हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। उधर बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने की, तो हम वहीं जा रहे हैं खाने के लिए। थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे। घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तब फिर हमने सोचा चलो आज घूम के आते हैं। गाइस, हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं, अभी तक मेट्रो नहीं आई है। मेरे को तो गर्मी से सर चढ़ा है। अब हमें रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है और हम पहुंच गए जामा मस्जिद। कहते हैं इस महीने में अल्लाह का नूर खुल के बरसता है और हर किसी पे बरसता है। चांदनी चौक मेट्रो से उतरकर हम लोग आगे बढ़े तो हमें सामने ही एक बड़ा सा गुरुद्वारा नज़र आया। अब क्योंकि हम लोग दोपहर में ही पहुंच गए थे, इसलिए भीड़ तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी, मगर हमें नहीं पता था कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे भीड़ का उमार बढ़ने वाला था। ये गुरुद्वारा चांदनी चौक में है और इसे सीसगंज नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको हमेशा ही काफ़ी भीड़ नज़र आएगी। अब इस गुरुद्वारे से होते हुए सीधा हमें लाल किला नज़र आ रहा था और हम लोग भी चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक एक गिलास नींबू पानी पी लिया जाए। अब इन मैडम को हमेशा अपनी चीज़ खाने से पहले मेरी चीज़ को टेस्ट करना होता है। सामने ही कुच्चा चौधरी मार्केट थी और मुझे कुछ अपने कैमरे के लेंस वगैरह देखना था, तो मैं अंदर घुस गया। यहाँ बहुत सारी दुकानें थी और मैं पहुँचा एक दुकान पे। सेकंड हैंड भी चाहिए। हाँ, पुराने मिलते हैं। जब मैं दुकान पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरा कैमरा मिररलेस है और उसके लिए अडेप्टर चाहिए होगा, मगर इनके पास तो अडेप्टर नहीं था। तो अब मैं निराश हो गया, मगर भैया ने मुझे कहा कि जब भी हमारे पास अडेप्टर आएगा हम आपको कॉल कर देंगे। तो फिर मैं वापस वहाँ से निकल गया। अब हमारे सामने जामा मस्जिद थी। तो जिस दिन हम लोग जामा मस्जिद गए वो थी रमज़ान का 20वां दिन। जामा मस्जिद के सामने आपको खाने पीने की काफ़ी दुकानें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको जायके का असली स्वाद लेना है तो थोड़ा सा आगे चलिए। दिल्ली में अगर बात की जाए मुगलाई खानों की, तो जामा मस्जिद यानी पुरानी दिल्ली में ही इसका बढ़िया जायका आपको खाने को मिलेगा। वैसे तो मैं पहले कई बार जामा मस्जिद पे आ चुका हूँ, लेकिन इतनी सजावट मुझे कभी देखने को नहीं मिली। ये पहली बार था जब मैं रमज़ान के पाक महीने में जामा मस्जिद घूमने आया था। अब जैसे ही हम मटिया महल रोड के पास पहुँचे, खाने की ज़ोरदार खुशबू हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट कर गई। ये कारीगर काफ़ी तेज़ी से हाथ चलाकर अपने खाने की चीज़ों को तैयार कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर में सहरी का समय होने वाला था। अब हम जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट के पास खड़े थे और यहाँ से हमें दिख रहा था मटिया महल को जाने का रास्ता। कैमरा घुमाते ही हमें यहाँ की भीड़ का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार भीड़ लगने वाली थी। रमज़ान के महीने में काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ के जायके को चखने के लिए आते हैं। हमने देखा अल जवाहर रेस्टोरेंट को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। रमज़ान के पाक महीने में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है वो है ये दूध फैनियाँ, और ये काफ़ी लोग ले जाना पसंद करते हैं और सुबह सुबह इसको खाते हैं। पर हमारी नज़रें जिस रेस्टोरेंट को ढूंढ रही थी वो तो अभी तक हमें मिला नहीं था, और जल्द ही हमें एक बूढ़े बुजुर्ग नज़र आए, हाजी मोहम्मद हुसैन। इनका चिकन जामा मस्जिद के KFC नाम से बहुत ही मशहूर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि हम बच्चे थे और अब बच्चों के बाप हैं, मगर ये हाजी मोहम्मद हुसैन जी आज भी वैसे के वैसे ही नज़र आते हैं। हाजी मोहम्मद जी ने बताया कि अभी रोज़े का समय है, इसलिए भीड़ काफ़ी कम है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इस गर्म तेल के कढ़ाई में जब चिकन को डालते हैं और इसका जो धुआं और फ्लेवर उठ के आता है, वो तो आपकी रूह को भी खुश कर देगा। हाजी मोहम्मद जी ने बताया कि ये सारी मैरिनेशन ये खुद करते हैं। इधर बगल में ही पकोड़े और काफ़ी तरह के स्नैक्स मिल रहे थे। अभी ज़्यादातर लोग इन्हीं को खरीदने में व्यस्त थे। हमने भी झट से हाफ प्लेट का ऑर्डर दिया और जाके अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे, और जल्द ही हमारी प्लेट हमारे सामने थी, जिसमें प्याज और चटनी भी दी गई थी। सच पूछूं तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने फट से एक निवाला तोड़ा और उसको चटनी में डुबो के प्याज के साथ चखा।
मैं इसे KFC से कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप जामा मस्जिद आए हैं और आपने हाजी मोहम्मद हुसैन के ये चिकन नहीं खाए तो आपने जामा मस्जिद के असली मज़े तो लिए ही नहीं। अब हमने अपनी बिलिंग करवाई और आगे निकल गए। इधर पूजा को सीरमाल नज़र आया। इससे पहले मैंने भी कभी सीरमाल नहीं खाया था। हम लोग गए तो उन्होंने पहले हमें एक एक पीस टेस्ट करने के लिए दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर बिकने वाले थोड़े से स्नैक्स के भी लुफ्त उठाए। अब धीरे धीरे शाम बढ़ चली थी और भीड़ होने लगी थी। इधर से एक आदमी ने हमें हाथ देकर बुलाया। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसको शाही हलवे के नाम से जाना जाता है। मुझे इसका स्वाद बहुत ही पसंद आया। अब इसे खाते खाते मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार अपनी ये शक्ल भी दिखा दी जाए। इन भैया ने हमें बताया कि अब रोज़ा खोलने का समय हो गया है और हम लोग भी जामा मस्जिद की तरफ बढ़ गए। अब हम 1 नंबर गेट से ऊपर गए और इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। दोस्तों यूं तो यहाँ पर शूट करने के लिए काफ़ी कुछ था, लेकिन हमने यहाँ के रोज़े में दखल देना सही नहीं समझा और हमने अपना कैमरा बंद कर लिया। उसके बाद हम लोग ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करके घर वापस आ गए। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने जामा मस्जिद में सबसे अच्छी चीज़ क्या खाई है उसे भी कमेंट ज़रूर करें।